2023 के एग्जाम के लिए आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं। इस वक्त बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि भैया हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुई है, तो पहले कौन से चैप्टर करें जिनसे हमें अच्छे खासे नंबर मिल जाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई ठीक ठाक सी हो गई है, बट रिवाइज कहां से करें, पहले कौन से चैप्टर हाई वेटेज कैरी करते हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो 32 चैप्टर्स जिनसे लगभग 450 to 480 मार्क्स से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग 33% सिलेबस से तुम्हारा 66-70% जो पेपर है वो रिपीट हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो पहले लाइक कर दो, क्योंकि टारगेट अपना है 5000 लाइक्स एटलीस्ट, ताकि और आपको ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल सके जो आपको नीट प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। और जो लोग लातूर मीटअप में आए थे सबको थैंक यू, बहुत मजा आया। अगर आप लातूर मीटअप में थे शायद तो कमेंट कर दो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत तगड़ी बातें हुई। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, तो शुरू करते हुए मैंने आपको बता दिया है अबाउट टेलीग्राम। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल है और 73,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई आपको और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, और जो भी नीट रिलेटेड अपडेट्स है मैं आपको देता रहता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो फॉलो करो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अथर्वा_720। ठीक है, अब इससे पहले स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ये है कि मैं बस ये नहीं बता रहा हूं कि आपको बस यही चैप्टर करना है, बट मुझे पता है ना यार, मुझे जानता हूं मैं कि नीट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसमें बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। सब लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की जो 450s में है, 500s में है, बट ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 200, 250, 150 नंबर स्कोर कर रहे हैं। उनको जरूरत है ऐसे वीडियोस की जहां पे आपको बताया जा रहा है कि कौन से चैप्टर पहले करने हैं, ताकि आप गलत ट्रैक पे चले जाओ और जो स्कोर आपका आ सकता है, जहां पे आप 550 पहुंच सकते हो, ऐसा ना हो कि आप 300 पे अटक जाओ। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना है, इसके बाद टाइम मिलेगा तो बाकी चैप्टर करने हैं। ठीक है, ये उन लोगों के पूरा बिगड़ा हुआ जिनका ठीक ठाक सिलेबस है, वो इसको रिवीजन के लिए एज ए मटेरियल यूज कर सकते हो कि पहले इनको रिवाइज करेंगे टेस्ट से पहले, क्योंकि नंबर देंगे अपने को, बस सिंपल फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी में। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबको पता है, नहीं किया वन शॉट के थ्रू कर लो। बायोटेक्नोलॉजी 1 and 2, सेल साइकिल से हर साल कंसिस्टेंटली 4 से 5 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है, बट ये वन शॉट के थ्रू तुम्हारे हो जाएंगे, बहुत इजी लगेगा। एक बार अगर इंजीनियरिंग पढ़ ली और चीजें याद होगी। मॉर्फो के लिए, इन सब के लिए मैंने एग्जांपल शीट, मैंने रिवीजन शीट सब कुछ दे रखा है टेलीग्राम पे। यार क्यों फायदा नहीं उठा रहे हो? ठीक है, जो बच्चे फायदा उठा रहे हैं ना, उनको नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पड़ा हुआ है, जाके बस सर्च करना, थोड़ा मेहनत करनी है बस। ठीक है, चलो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, इन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड लगभग अराउंड 60 एमसीक्यूज तुम्हारे आ रहे हैं। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट लेके भाग मत जाना भाई, क्योंकि मैं बस खुद समझा रहा हूं इस वीडियो में कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो भागना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बस 2-4 मिनट सुन लो शांति से। ठीक है, रील्स बाद में देख लेना 2-4 मिनट बाद। चलो, तो ये जो 10-12 चैप्टर मैंने लिखा है, यहाँ पे 12 चैप्टर जो लिखे हैं मैंने, इनमें से लगभग तुम मांग के चलो लीस्ट साइड पे 50 एमसीक्यू, हाई साइड पे 60-65 एमसीक्यू तुम्हारे आएंगे। तुम 240 नंबर यहां से अप्रोक्सीमेटली अपने सिक्योर कर सकते हो अगर तुमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये पढ़े। बायो ट्राई करना कि पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि बायो 350 नंबर लाना बहुत ईजी है, बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम ही वीक है, वो अभी बायो के अंदर वो यहां से शुरुआत करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो एल्डिहाइड, जीओसी, अल्कोहल्स, ये तीनों चैप्टर्स ऑर्गेनिक के बैकबोन कहलाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से थोड़ा वेटेज कम हो गया आजकल, बट स्टिल यू कैन स्टडी द नेम रिएक्शन एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर्स है जो तुम्हारे लगभग 10 सवाल कवर कर रहे होंगे इजीली। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये तुम्हारे 4 से 5 सवाल कवर कर रहे होंगे। इक्विलिब्रियम तुम्हारा 3 से 5 सवाल कवर करके वेरी करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, डरना नहीं है प्लीज। इक्विलिब्रियम से मत डरो मेरे भाई, वन शॉट के थ्रू हो जाता है। उसके कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू उसका सेम रिपीट होते हैं, अगर तुमने कभी पढ़ा हो, पीवाईक्यूज किए हो, यू विल गेट द आइडिया। पी ब्लॉक, प्लीज एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहो, फालतू डेटा मत याद करो, एनसीईआरटी पूरी याद नहीं करनी है। क्या याद करना बताऊंगा टेलीग्राम पे, मैं पॉइंटर्स दूंगा उसके, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं तुम्हें नंबर देके जाएंगे, बहुत कम टाइम लगेगा और मैक्सिमम आउटपुट देंगे। ठीक है, दिस इज द आवर केमिस्ट्री। तो 10 चैप्टर यहां से निकलेंगे, लगभग 30 सवाल मांग के चलो, 120 नंबर यहां से तुम्हारे बन रहे होंगे।
अगर बात करूं मैं फिजिक्स की, तो भाई फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर, ये 3 बहुत इजी है, जल्दी जल्दी खत्म होने वाले चैप्टर्स है वन शॉट के थ्रू। सेमीकंडक्टर एक दिन में हो सकता है, ये एक दिन में, ये एक दिन में हो सकता है। रे ऑप्टिक्स भी तुम्हारा एक दिन में हो सकता है अगर सही से पढ़ोगे तो। वे ऑप्टिक्स इससे ही कनेक्टेड है और बहुत कम फॉर्मुला बेस्ड है वे ऑप्टिक्स। मोस्टली क्वेश्चन आता है वाईडीएससी के ऊपर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रो और करंट प्लीज मत छोड़ना, चाहे कुछ भी छोड़ दो, रोटेशनल छोड़ दो, चाहे जो भी है, बट ये जो चैप्टर्स ऐसे है जो कंसिस्टेंटली इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो छोड़ना ट्राई करेंगे, छोड़े कुछ भी ना अपन, बट ये स्ट्रेंथ पे होने चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम कवर करते हैं वेटेज, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स तुम मान के चलो 8 to 9 क्वेश्चन तुम्हारे आने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो बहुत बेसिक एफर्ट लगा के तुम एक अच्छे से नंबर जो है वो नीट में पा सकते हो। इसके अलावा यूनिट डायमेंशन भाई बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। 2 से 3 सवाल तुम यहां से मांग के चलो भाई, मान के चलो, ठीक है। काइनेमेटिक्स भी 3 सवाल आराम से यहां से आ रहे होंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट टाइम मिले, अगर देखो जिनका टाइम है वो तो ट्राई करो, सब कुछ सभी कर लो, ठीक है, सब कुछ कर लो, बट जो एकदम ही टाइम क्रंच में कि यार टाइम ही नहीं है भैया क्या करूं, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात मान लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एट लास्ट करो। बट अगर ये तुमने कर लिया, ठीक है, एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, तो फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म का 4 सवाल तुम ऐसे मांग के चलो, इस साल भी 4 आए तो 3 आए तो अप्रोक्सीमेट 3 से सवाल इससे आ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना फास्ट बोल रहा हूँ एनर्जी के अंदर, खुद की ही टंग काट ली मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो दर्द हो रहा है लेकिन आगे बढ़ेंगे। मार्क्स है पे तुम्हारे 130 के अप्रोक्स 120 130 ऐसे निकल रहे होंगे इन 10 टॉपिक्स से, ठीक है। तो भैया आप कभी कहते हो कि इतना, देखो ये सब अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस। जब मैं कोटा में, अभी कोटा बोल रहा हूँ, लातूर में था मीटअप में, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया बताओ कि अप्रोक्सीमेटली सेम मिनट्स होता है हर साल। अप्रोक्सीमेटली हर साल टॉप 30 चैप्टर्स वही है, 1-2 चैप्टर्स ऊपर नीचे होते हैं उनमें, बट जो टॉप चैप्टर्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं हर साल वही है। तो यू विल नोटिस कि जेनेटिक्स से हर साल उतने ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है, हर साल अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम देखोगे बायोटेक्नोलॉजी से अप्रोक्सीमेटली हर साल 8 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं लेटेस्ट के अंदर, जब से एनटीए आया है। तो वी नीड टू फोकस ऑन देम, ठीक है। अपना बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो हाई वेटेज है पहले वो कर लो, ठीक है। हाई वेटेज कैसे एनालाइज किया मैंने आपको कर दिया है, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, ठीक है। तो टोटल अपन ने एनालिसिस जो की है उसमें 32 चैप्टर लगभग है और 480 नंबर का सूत्र बन रहा है। अब भैया 480 नहीं आए तो, ठीक है, एटलीस्ट 450 बन जाएगा यार, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुम बाकी कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ो, तुम सिलेक्शन के नजदीक 550 के आसपास पहुंच जाओगे। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हें अगर 620 प्लस स्कोर करना है तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट 95% प्लस सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और उसमें तुम्हारा एटलीस्ट 85% सिलेबस स्ट्रॉन्ग चाहिए। बट अगर तुम 480 मार्क्स 500 मार्क्स की बात करोगे, जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है, इन मार्क्स तक पहुंचने के लिए तुम 40% स्ट्रेंथ के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, और बाकी थोड़े कुछ चैप्टर तुम्हारे मॉडरेट होंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ चैप्टर है तुम्हारे ये होने चाहिए एकदम स्ट्रेंथ में। अगर ये आ गया ना, तुम्हारे नंबर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हें 100 नंबर पे हो, 200 पे हो, 300 पे हो, जो तुम्हारा नंबर है, तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ तो आता होगा ना, तभी तुम्हारा उतना नंबर है, ठीक है। तो वहां से अपने को बूस्ट करना है, ठीक है। उन चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए इनको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, सबसे बेसिक फंड है। कोई झूठे वादे नहीं, झूठे प्रोमिसेस नहीं कि भाई ये कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, बट दिस आर हाई वेटेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एनालिसिस, राइट। होप करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो, पसंद आ गई है तो लाइक कर देना। क्या अपन 5000 लाइक पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्यों पहुंचना है भैया, अच्छा लगता है यार, ठीक है, सिंपल। लाइक करके किसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लोग बोलते तुम लाइक करो, ये ठोको, मैं बोल रहा हूँ प्लीज लाइक कर दो क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ठीक है, बस चैनल ग्रोथ होता है, सिंपल एज दैट। चलो ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। लेट्स मीट इन सच मोर एक्साइटिंग, एनर्जाइजिंग, ऐसे ही बोलते हैं ना, and motivational I think so video. Bye bye, all the best.